स्वागत है आपका वाइज हैबिटाट में। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपके लिए द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन के ऊपर सेकेंड वीडियो लेकर आएंगे, ठीक उसी प्रॉमिस को फुलफिल करते हुए आज हम आपके सामने हाजिर हैं। इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद आप जाकर के देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको लास्ट पार्ट का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। अरकद बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है जो अपने फ्रेंड्स के साथ रिच बनने के सीक्रेट शेयर कर रहा है। अरकद के दिए हुए फर्स्ट 7 सीक्रेट्स हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कवर कर लिए थे। अब अरकद का बेटा नोमसेर बड़ा हो जाता है और बेबीलोन का कस्टम है बेटे के बड़े होने पर फादर उन्हें अपनी कमाई वेल्थ को इनहेरिट करने की परमिशन दे देते हैं, बट अरकद ऐसा नहीं करता। अरकद अपने बेटे से कहता है, नोमसेर मैं ऐसे ही तुम्हें अपनी वेल्थ नहीं दे दूंगा, तुम्हें पहले प्रूव करना होगा कि तुम इस वेल्थ को हैंडल करने के कैपेबल हो। इसलिए मैं तुम्हें 2 चीजें दूंगा, एक बैग जिसमें बहुत सारा पैसा होगा और दूसरा एक लेटर जिसमें पैसों के 5 सीक्रेट्स लिखे हैं। और जब आज से 10 साल बाद तुम मेरे पास आओगे और अपनी वर्थ प्रूव करोगे तो मैं तुम्हें अपनी सारी जायदाद सौंप दूंगा। दोस्तों, अरकद के लिखे हुए पैसों के ये 5 सीक्रेट आपकी वेल्थ क्रिएट करने में भी आपकी काफी हेल्प करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अब नोमसेर पैसों से भरा हुआ बैग और लेटर लेकर चला जाता है। 10 साल बाद नोमसेर रिच वाइज एंड वेल्दी मैन बन करके अपने घर लौटता है। उसके आने की खुशी में अरकद पार्टी थ्रो करता है। पार्टी में नोमसेर अपने फादर के पास आकर बैठ जाता है और उनसे कहता है, बाबा मैं आपके विजडम को सलाम करता हूँ। जो आपने मुझे पैसों से भरा हुआ बैग दिया था वो तो कुछ ही दिनों में खत्म हो गया और मेरी भूखों मरने की नौबत आ गई। जब मैं यहाँ से निकला तो मैंने निवेना जाने का डिसाइड किया। निवेना पहुँचते ही मुझे कुछ लोग मिले जिन्होंने मुझे बताया कि यहाँ के नगर के राजा के पास एक घोड़ा है जो अब तक कभी रेस नहीं हारा, और यहाँ का राजा कहता है कि अगर किसी ने उसे हरा दिया तो वो उन्हें 3 गुना ज्यादा पैसे देगा। ये सुनकर और घोड़े की हालत देखकर मैंने भी रेस में हिस्सा लेने का ठान लिया, लेकिन मैं बुरी तरह से हार गया, जिसकी वजह से मैंने अपना आधा पैसा गवा दिया। बाद में पता चला राजा और वो लोग ट्रिकस्टर थे, बाहर से आए हुए लोगों को ऐसे ही ठगने का काम करते थे। वो लोग मिले हुए थे। कुछ और आगे चलने के बाद मेरी मुलाकात एक यंगस्टर से हुई जिसने मुझे बताया कि वहीं आसपास एक मर्चेंट की डेथ हो गई है और उसके घर वाले आधे दाम पर गुड्स को बेचना चाहते हैं, और अगर हम उन गुड्स को सिक्योर करने में कामयाब हुए तो हमें काफी प्रॉफिट हो सकता है और हम इस बिजनेस को पार्टनरशिप में कर सकते हैं। बट उसने मुझे बताया कि अभी उसके पास पैसे नहीं है, वो अपने शहर जाकर पैसे ला रहा है, तब तक मैं उन गुड्स को अपने पैसे से खरीद लूं। और मैंने ऐसा ही किया, बट लड़का नहीं आया। बिजनेस की कोई सेंस ना होने की वजह से मुझे वो सारा सामान लॉस में ही बेचना पड़ा। ऐसा करते करते मेरे सारे पैसे डूब गए। मेरे पास कोई स्किल भी नहीं थी कि मैं जॉब करके पैसे अर्न कर सकूं। तभी मुझे आपके लेटर का ध्यान आया और मैंने फर्स्ट लेटर खोला जिसका फर्स्ट सीक्रेट था, मनी कम्स व्हेन यू सेव। अरकद ने लिखा था, गोल्ड और पैसे उन लोगों के पास सबसे ज्यादा आते हैं जो लोग इंक्रीजिंग अमाउंट में अपने पैसों को सेव करते हैं। इनिशियली हमें 10% से सेविंग स्टार्ट करनी चाहिए और फिर धीरे धीरे अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करके अपनी सेविंग के अमाउंट को इंक्रीज करना चाहिए। ऐसा करने से हम अपनी फैमिली के लिए और अपने फ्यूचर के लिए एनॉर्मस वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद नोमसेर कोपा फैक्ट्री में जॉब करने लगा और 10% से सेविंग स्टार्ट करने लगा। इस 10% के रूल को हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सेकंड सीक्रेट, मनी इज अ गुड लेबर। अरकद के सेकंड सीक्रेट के मुताबिक सिर्फ सेविंग करने से ही कुछ नहीं होगा। सिर्फ सेविंग करने से आपका पैसा नंबर में तो बढ़ जाएगा, बट इन्फ्लेशन की वजह से वैल्यू में घटने लगेगा। मतलब आज से 20 साल पहले 1 लाख रुपए की वैल्यू कितनी ज्यादा थी। उस टाइम पर अगर किसी के पास 1 लाख रुपए होते थे तो वो इंसान अपनी लोकेलिटी में सबसे अमीर लोगों में गिना जाता था। बट आज की डेट में लोगों की सैलरियां ही 1-1 लाख रुपया होती है और वो कैसे हमारे हाथ से निकल जाती है हमें पता ही नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज से 20 साल पहले किसी ने 1 लाख रुपए के गोल्ड खरीद लिए होते, 2002 में गोल्ड की वैल्यू 5000 पर 10 ग्राम थी। आज 2022 में गोल्ड की वैल्यू 50,000 पर 10 ग्राम की है। इस हिसाब से आपके 1 लाख रुपए आज 10 लाख में कन्वर्ट हो जाते, वो भी सिर्फ गोल्ड की इन्वेस्टमेंट से, जो कि वन ऑफ द सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। अगर आप यही 1 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में लगा देते तो इस रिटर्न के क्या ही कहने थे। इसके ऊपर मैं कंपाउंडिंग की एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, आप देख लेना। अरकद मानता है कि पैसा एक कमाल का लेबर है
जो हमारे लिए डिलीजेंटली और विलिंगली काम करता है और हमारे किसी दूसरे एम्प्लॉय की तरह हमें इसे कुछ देना भी नहीं है। इसे इफेक्टिवली यूज किया जाए तो फिर हमें कभी भी इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैसा ही खुद को खुद ब खुद पैदा करने लगेगा और एक टाइम के बाद कंपाउंडिंग की वजह से हमारी वेल्थ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड सीक्रेट, इन्वेस्ट लाइक अ वाइज मैन। अर्कद मानता है पैसा उसके पास टिकता है जो पैसों को बेटर मैनेज करता है और वाइजली हैंडल करता है। जो डिजास्टर्स वे में पैसों की मिसमैनेजमेंट करता है, पैसा उसके पास से बहुत तेजी से चला जाता है। जब अर्कद का बेटा नोमासर पैसों से भरी पोटली लेकर निवेना गया था तो पैसों को लेकर उसके कुछ रॉन्ग स्टेप्स ने कुछ ही दिनों में उसे कंगाल बना दिया। बट अर्कद के इन सीक्रेट्स को पढ़ने के बाद नोमासर ने कुछ बेटर स्टेप्स लेने स्टार्ट किए। कॉपर फैक्ट्री में काम करते करते उसे एक आदमी मिला जिसका नाम था रकीब। रकीब ने नोमासर से कहा, अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा है तो मेरे पास एक आइडिया है जिसके थ्रू हम फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ ही टाइम में इस शहर की प्रोटेक्टिव वॉल्स बनकर तैयार हो जाएगी जो किंग एनिमीज से प्रोटेक्टेड रहने के लिए बनवा रहे हैं और हर एक एंट्रेंस के लिए ब्रॉन्ज गेट्स की जरूरत पड़ेगी। हमारे शहर में इतना मेटल नहीं है कि हम सारे गेट्स बना सकें और किंग ने बाकी के गेट्स कहां से आएंगे उसका डिसीजन भी नहीं लिया है। अगर हम दूसरे शहर जाकर चीप रेट्स पर मेटल लेकर आए तो जब अपॉर्चुनिटी आएगी तो हम किंग को सेल कर पाएंगे और किंग हमें अच्छी प्राइस भी पे करेंगे। और अगर किसी कारण से किंग ने हमसे मेटल नहीं खरीदे फिर भी हम इन मेटल्स को मार्केट में बेचकर बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इस तरह से नोमासर ने वाइजली अपने पैसों को इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और अर्कद के थर्ड रूल को फॉलो करने लगा। आज की डेट में हमारे पास भी अपने पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए कई सारे ऑप्शंस जैसे क्रिप्टो करेंसीज, एनएफटीज, स्टॉक मार्केट, प्रोविडेंट फंड, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड एक्सेट्रा। इवन अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो यहाँ कुछ लोग इन्वेस्टिंग करते हैं और कुछ लोग ट्रेडिंग करके जल्दी रिच बनने की सोचते हैं और ऐसे लोग रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को कैलकुलेट ही नहीं करते। इन्वेस्टिंग में थोड़ी बहुत नॉलेज वाला बंदा भी कंपाउंडिंग की हेल्प से फ्यूचर में वेल्थ क्रिएट कर सकता है और अगर किसी के पास थोड़ी बहुत भी नॉलेज नहीं है तो भी वो किसी अच्छे से म्यूचुअल फंड को देखकर प्रोफेशनल्स की निगरानी में अपने पैसों को कंपाउंड कर सकता है। बट ट्रेडिंग में ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक स्किल ट्रेडर भी ट्रेडिंग में अपने पैसों को बहुत फास्ट तरीके से गवा सकता है। ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबिलिटी की कोई गारंटी नहीं होती। फोर्थ सीक्रेट, नेवर इन्वेस्ट इन अनफेमिलियर बिजनेस। अर्कद मानता है अगर आप अपने पैसों को ऐसे बिजनेसेस में या ऐसे पर्पस के लिए इन्वेस्ट करते हैं जिनसे आप फेमिलियर नहीं है तो आप अपने पैसों को बहुत जल्दी गवा देंगे। एक मूर्ख इन्वेस्टर ऐसे एसेट्स में पैसा लगाने का ट्राई करता है जिससे वो फेमिलियर नहीं है। बस वो ये बिलीव करता है कि वो एसेट प्रॉफिटेबल है और वो इनएक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल अपने जजमेंट को ट्रस्ट करके ऐसे बिजनेस में पैसा लगा देता है और एंड में उसके हाथ लॉस के सिवा कुछ नहीं लगता। इवन नोमासर भी जब रकीब से मिला तो उसके कहने पर नोमासर ने डेड मर्चेंट की वाइफ से उसके सारे गुड्स खरीद लिए थे। बट बिजनेस रन करने की कोई भी सेंस ना होने की वजह से नोमासर को एंड में लॉस ही हुआ। बहुत साल पहले अर्कद ने भी यही सेम मिस्टेक की थी। उसने एक कुम्हार के साथ मिलकर दूसरे शहर से गोल्ड ज्वेलरी लाकर अपने शहर बेबीलोन में बेचने का प्लान बनाया था बट उसका प्लान फेल हो गया था बिकॉज दोनों में से किसी के पास भी ज्वेलरी की समझ नहीं थी और वो लोग दूसरे शहर से ज्वेलरी की जगह कुछ ग्लास के टुकड़े लेकर आए थे। वॉरेन बफे भी मानते हैं कि एक इन्वेस्टर को ऐसे बिजनेसेस में पैसे नहीं लगाने चाहिए जिसकी उसे समझ ना हो, बस इसी उम्मीद पर कि वो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में अच्छे रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है। हमें पैसा लगाने से बचना चाहिए। इवन अगर हमारे आसपास के लोग भी उस इन्वेस्टमेंट के बारे में चाहे कितनी भी पॉजिटिव बातें क्यों ना कर रहे हो, हमें ऐसे एसेट्स में तब तक इन्वेस्ट नहीं करना जब तक हम उस बिजनेस के बारे में 100% श्योर ना हो। यही वजह है कि वॉरेन बफे ने आज तक क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट नहीं किया। इवन दो बहुत सारे लोग क्रिप्टो के बारे में पॉजिटिव बातें करते रहते हैं और उसे फ्यूचर मानते हैं। फिफ्थ सीक्रेट, अवॉइड गेट रिच क्विक स्कीम्स। अर्कद मानता है कि पैसा उन लोगों के पास नहीं टिकता जो लोग इम्पॉसिबल सोर्सेस से पैसा कमाना चाहते हैं और जल्दी से अमीर बनने की चाहत रखते हैं और ऐसे में ऐसी स्कीम्स में फंस जाते हैं जिनसे पैसा कभी आने वाला ही नहीं है। नोमासर ने भी अपना आधा पैसा हॉर्स रेसिंग में बैटिंग करके गवा दिया था। आज के टाइम में हम भी ऐसी रातों रात करोड़पति बनने की स्कीम्स में फंस जाते हैं और प्रॉपर राइट प्लेस पर इन्वेस्टिंग करने की बजाय बैटिंग में लग जाते हैं और कहीं बैक ऑफ आवर माइंड ऐसा सोचते हैं कि हम बैटिंग नहीं कर रहे बल्कि इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। आज हमारे पास ऐसी रातों रात बनने वाली कई सारी स्कीम्स हैं जैसे नेटवर्क मार्केटिंग, कसिनोज में बैटिंग वगैरह वगैरह। बट हम ये नहीं समझते ये सारी गेम्स या स्कीम्स प्लेयर्स को विनर बनाने के लिए
डिजाइन नहीं की गई। इनमें प्लेयर्स के जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है। ये गेम इसलिए डिजाइन की जाती है क्योंकि इसके क्रिएटर्स काफी सारा पैसा कमा सके। अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो कई सारे यूट्यूबर्स ऐसे ऐसे पेनी स्टॉक्स को प्रमोट करते हैं जिन्हें ऑपरेटर्स रन करते हैं और मासूम रिटेल इन्वेस्टर्स इनके चुंगल में फंस जाते हैं। ये किसी पेनी स्टॉक को दिखा करके ये शो करने की कोशिश करते हैं कि कुछ ही दिनों में ये स्टॉक 10 गुना या 100 गुना होने वाला है। इससे शेयर ऊपर चला जाता है और इसके बाद ये ऑपरेटर्स पंप एंड डंप की स्कीम को यूज करके ये सारे शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर पर डंप कर देते हैं या सेल कर देते हैं। और रिटेल इन्वेस्टर ये नहीं समझ पाते कि जो स्टॉक पिछले 10 साल में 1 या 2 रुपए के बीच ट्रेड कर रहा है, आखिर उनके खरीदते ही उसमें ऐसा क्या नया हो जाएगा कि वो 100 रुपए का या 1000 रुपए का हो जाएगा। बेसिकली मासूम रिटेल इन्वेस्टर्स उम्मीद पर पैसा लगाते हैं। ये उम्मीद करते हैं कि जिस कंपनी में हम पैसा लगा रहे हैं वो फ्यूचर में बहुत अच्छा करने वाली है। इवन दो वो कंपनी फ्यूचर में क्या बिजनेस करेगी, पैसा कहां से डिराइव करेगी, उसकी हमें नॉलेज नहीं होती। अगर हमारा बस चले तो हम पत्थर से पैसा निकाल ले। आई होप आपको अरकत के पैसों के ये 5 सीक्रेट समझ में आ गए होंगे और ये सीक्रेट्स आपको आपकी फाइनेंशियल जर्नी में काफी हेल्प करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो बिकॉज हम आपके लिए ऐसी वीडियो रेगुलर लाते रहते हैं।